नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज का दिन बहुत ख़ास है। आज है हरितालिका तीज और मैं जा रही हूँ बाहर कुछ फूल पत्ते चढ़ाने के लिए लेने। तो हम जा रहे हैं कुछ फूल पत्ते लाने। और मेरे घर का सीन देखो, ये है चिड़ियाघर बन गया है। आज का तीज का दिन है और क्या कह सकते हैं, ये मेरा घर है। अब इन लोगों सबकी अपनी अपनी कंप्लेन है, सबके अपने अपने झगड़े हैं। ये लोग मारपीट कर रही हैं, बताओ। आदमी तो आदमी, इन लोगों का कौन सा हिस्सा अटका है? ये लोग क्यों लड़ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, पर मैं अब इनकी शांति भंग करने वाली हूँ, क्योंकि मैं वहीं पे आ रही हूँ जहाँ पे ये हैं। क्योंकि मुझे जो सामान चाहिए वो वहीं पे है और इन लोगों की शांति को मैं अशांति कर दूँगी। अब जाओ, भागो यहाँ से। अब जाओ जाओ, इट्स माय हाउस। चल भागो यहाँ से, ये मेरा घर है, भाग जाओ। हाँ हाँ, चढ़ जाओ चढ़ जाओ। ये देखिए, आप कब देखे हो ऐसा सीन? इनको मुझसे कोई डर नहीं लगता। दुनिया मुझसे डरती है, बच्चे मुझसे डरते हैं, बड़े मुझसे डरते हैं, पर ये लोग देखो, ये बगल बगल मेरे टहलती हैं। अब इनको देखो, मेरे नींबू पे एंजॉयमेंट मिल रहा है। कोई यहाँ है, हाँ, तो कोई वहाँ है। वाह, उनको देखो, उनको दो लोग को देखो, वो अलग ही उड़ रही हैं। फ़िलहाल हम आए थे पत्तों के लिए, तो हम अपना पत्ता लेते हैं। इनके मैटर में पड़ेंगे तो हम पूरा दिन यही रह जाएंगे। मैंने एक पत्ता ले लिया, एक पत्ता लेंगे फुलेरा के लिए। तो मैंने बड़े बड़े ऐसे 2 पत्ते ले लिए हैं। इन लोगों का ना पूरा दिन का यही है, दौड़ेंगी, बदमाशी करेंगी। इसमें 2 गिलहरियाँ भी हैं, वो भी यहीं कहीं होंगी। कहाँ गई गिलहरी? जाने तो भी मेरे पास ये सब करने का टाइम नहीं है। वहीं पे लुक छिपी हैं, वो वहाँ क्या खेल रही हैं। तो अब है बारी मूर्तियाँ बनाने की। मैं बना रही हूँ माता गौरा, शंकर जी और गणेश जी की मूर्ति, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी भी है, तो उनकी भी मूर्ति बना रही हूँ। और मिट्टी की मूर्तियाँ हाथ से बनाई जाती है, बालू और मिट्टी को मिला के। तो मैं दोनों मूर्तियाँ बना रही हूँ। और आज हमारे यहाँ थोड़ा सा धूप है, तो थोड़ा धूप में सूख जाए इसलिए मुझे धूप में ही बनाना पड़ रहा है, नहीं तो गीली रहेंगी तो उसमें रात में पूजा करने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए मैं धूप में ही बना रही हूँ। और मैंने गणेश जी को और शंकर जी को बना लिया है। इसके बाद गौरा माता को बनाएंगे और फिर इनको एक पत्तल लाएंगे मनी प्लांट का, जो शुभ माना जाता है, उसी में रख के तो फिर उसी पे रखेंगे। पहले देख लीजिए। वैसे मूर्तियाँ अगर मैं कभी शांति में बनाती हूँ तो बहुत अच्छी मूर्ति बनाती हूँ, पर मुझे इस टाइम बहुत काम है। मेरे बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं है और एक बेटे का बर्थडे भी है, तो आप सोच सकते हो कि आज मैं कितनी बिजी हूँ। तो फिर भी मुझे ये करना ही है, तो मैंने सोचा कि चलो पहले मूर्तियों को बना लेते हैं, फिर आगे का कोई काम करेंगे। अब मिट्टी गीली है तो उतनी जल्दी बन भी नहीं रही है, तो और बार बार मतलब वो गिर रहे हैं। फिर ये मनी प्लांट का पत्ता बारिश का मौसम भी है, क्या कर सकते हैं। रखेंगे, बना रहे हैं बैठ के भोलेनाथ को एक तरफ। अब मैं ले आई मनी प्लांट के पत्ते, क्योंकि बन गए हैं गणेश जी, और इसी पे मैं तीनों को रख दूंगी और ले चल के मंदिर में रख दूंगी। उसके बाद फिर बनाऊंगी मैं फुलेरा, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। रंग लगाना है और मेहंदी लगाना है, क्योंकि नाइट में मैंने सिर्फ एक हाथ में मेहंदी लगाई है और दूसरे हाथ में नहीं लगा पाई थी, क्योंकि मैं थक गई थी। तो उसके बाद मुझे नींद आ गई, तो मैंने फिर नहीं लगाया। क्योंकि थकावट में आप कैसे लगाओगे, जब आपको बार बार नींद आ जा रही है तो गिर जाता है, फैल जाता है, तो नहीं कर पाते हैं।
तो पहले भगवान को ले जाके वहाँ पे स्थापित करते हैं। ये मेरा पुराना आंगन है जहाँ पे मैं हूँ अभी। गणेश जी, गौरा माता और शंकर जी को लाते हैं। तो ये इन दोनों की मूर्ति आप ऐसे ही बना सकते हो। अब हम इनको ले चलेंगे और पूजा लड्डू भी स्थल रख पे। लिए हैं गणेश जी के हाथ में। जिनको जिनको तो खाना हो बताइए, मांग इस लेना तीज के गणेश त्योहार जी को से। आपको कैसा गणेश फील जी हो रहा सबको है? लड्डू दे देंगे। और हमने सबको बना लिया है। हाँ, कैसा फील हो रहा बना के अब हम है? क्या मतलब? मतलब ऐसा फील हुआ है हाँ कि जैसे लग रहा है हाँ। भगवत्ता पृथ्वी पे उतर आई हो। भगवत्ता माने भगवान, भगवान नहीं होते हैं, हाँ भगवत्ता होती है। हाँ, आध्यात्मिकता। नहीं नहीं, भगवत्ता दूसरी चीज़ है। हाँ भगवान कोई इंसान नहीं है हाँ। जो हम उसको सोचते हैं कि इंसान के रूप में है। वो सब छोड़ो, हमारे बारे में आप क्या फील कर रहे हो जो आज हमारा त्योहार है? वही जो रोज़ हम फील करते हैं। क्या? एक हमारी धर्म पत्नी है हाँ और धर्म पत्नी के लिए विचार का वो तीज के दिन स्पेशल विचार हुई है। भाई रोज़ जैसे आप मेरे लिए हैं, हाँ आप विषम परिस्थितियों में रहेंगी, दुख की स्थिति में रहेंगी, उस समय भी आपके प्रति वही भाव रहेगा। सामान्य परिस्थितियों में रहेंगी, आपके प्रति वही प्रेम भाव समर्पण रहेगा। हाँ। आप किसी भी परिस्थिति में रहेंगी और प्रेम भाव वही रहेगा। जो मन में है उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसको करके दिखाया जाता है वक्त आने पे और उसको साबित किया जाता है। जो एक पुरानी कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। मतलब जो दिखावा करते हैं, जो सिर्फ मौखिक व्याख्यान करते हैं कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ, ये करता हूँ, वो कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ मौखिक रूप से वो करते हैं। हमारी बात कोई अन्यथा न ले, मैं अपने व्यक्तिगत उस पर वो कर रहा हूँ। तो प्रेम एहसास की चीज़ है, प्रेम दिखावे की चीज़ नहीं है। समझे? ओके, अब इसी बात पे, इस तीज पे आप सब लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो। आप इधर देखो, बोलो थैंक यू। उतना ही काफी पाओगे ना कुछ। तो अब मैं बना रही हूँ फुलेरा, तुम्हारे पापा ने मेरी सोने की चेन चुराई। क्योंकि फुलेरा बनाना बहुत आपको छोड़ ज़रूरी के है। आगे सब अच्छा लग रहा है। ये नहीं, पूजा में फिल्टर नहीं सबसे लगाया। इम्पोर्टेंट होता है हमारी, क्योंकि मंडप बनाया जाता है। इसी मंडप के नीचे मिट्टी के गणेश जी और गौरा माता और शंकर जी को रख के जो है पूजा देख किया सकते जाता है। हैं, और ये हैं मेरे बलून पूरे अब लगेगा इतने सारे बलून और सारे ये कुछ रंग। यहाँ हैं, कुछ वहाँ हैं, कुछ फैले हैं ऐसे ही। और इधर मेरी मम्मी लगा रही है वो कल पैरों में। देख लीजिए कितने अच्छे से लगा रही है मम्मी। ओहो, मेरी एक बलून फूटी। मम्मी जैसे अपने हाथों की मेहंदी दिखा दो। हाथों की मेहंदी। मेहंदी दिखा दूँ? देख सकते हैं गाइस, मम्मी के हाथों की मेहंदी कितनी अच्छी लगी है। किसने लगाया? सीखा बुआ ने। सिका बुआ ने। और इस हाथ में तो आप ही ने लगाया इस है। हाथ में मैंने खुद से लगाया है। हाँ, ऐसे करो। देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा है। तो इसी के साथ मिलते हैं आगे। अच्छा ठीक, रुके गाइस, रुके। तो गाइस देख लीजिए कितनी देर से मम्मी लगा ही रही हैं। तो फाइनली गाइस मम्मी ने पूरा ही लगा चुका है। जब सब कुछ हो गया अब देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। अभी आगे और अच्छा लुक आएगा गाइस। अब देख सकते हैं गाइस कितने मतलब कितने अच्छे से मम्मी लगा रही है अपने में। अब देख सकते हैं गाइस पैरों में कितना सुंदर लग रहा है ये।
और ये मेरा मेकअप ब्रश है जो इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। ये मेरा मेकअप ब्रश था कभी, और इससे मैं मेकअप करती थी, पर इन लोगों ने इससे कभी पेंटिंग करी, कभी कुछ करा, और इसको पूरी तरह से खराब कर दिया है। तो गाइस हो चुका है पूरा, और कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस देख लीजिए आप भी लोग, कितना अच्छा लग रहा है। पर अभी ये तैयार नहीं हूँ मैं, तैयार अभी बाद में होंगी मैं हरी साड़ी में, क्योंकि अभी तो मैंने ऑरेंज पहनी है, अब मैं पहनूंगी हरी हरी साड़ी। आप क्यों नहीं? अभी मैंने ऑरेंज पहनी है, इसके बाद मैं पहनूंगी हरी साड़ी ग्रीन, क्योंकि आज तीज है। सो गाइस बाय बाय। इसके बाद बारी है मेहंदी लगाने की, तो मैंने बगल की एक ननद हैं सीखा, उनको बुलवाया था एक हाथ में लगवाने के लिए, क्योंकि दूसरे हाथ की मेहंदी मैंने मैंने रात में ही लगा दिया था। तो मैं अब तैयार हो चुकी हूँ, और हरितालिका तीज व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। इस दिन माता पार्वती, भगवान शिव शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। मैंने आज भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा को सजाया, फल फूल, अक्षत, सुहाग सामग्री और दीपक के साथ पूजन किया। पूजन के समय ओम नमः शिवाय और माता पार्वती के मंत्रों का जाप किया। तीज व्रत का सबसे कठिन और पवित्र हिस्सा है निर्जला उपवास, यानी बिना जल और अन्न के रहना, किंतु किसी के साथ जो है अद्भुत शक्तियाँ और भक्ति इस व्रत को करने से महसूस होती हैं। आज के समय में ये नहीं कहेंगे कि तुरंत शक्तियाँ मिल जाती हैं, लेकिन महसूस होता है अंदर से जो ऊर्जा, वो बहुत ही विशेष होता है और ये बहुत ही अद्भुत होता है। भले ही निराजल होता है, पर इसको करने से हम महिलाओं को, जो सुहागिनें हैं, जो एक पॉजिटिविटी मिलती है वो सबसे अच्छी है, और लगता है कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया है, या घर का माहौल अच्छा बनाया है, या अपने पति की उम्र के लिए या उनकी तरक्की के लिए हम लोगों ने कुछ ऐसा किया जिससे कम से कम हमारे मन को शांति तो मिलती है। तो इस प्रकार मैंने पूरे विधि विधान से हरितालिका तीज व्रत को संपन्न किया, और सब धीरे धीरे सभी सामग्री को हम चढ़ा रहे हैं। इसमें छोटे से शीशा है, कान का है, नाक का है, छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे हैं कि मतलब वैसे तो यूज के नहीं आ रहे हैं। पाउडर भी है उसमें, एक पाउडर जो लगाती हैं महिलाएं पॉन्ड्स, उसका डुप्लीकेट है, असली नहीं है, पर सामान में यह ही मिलता है। सिंदूर है, सिंदूर असली है, पर पाउडर उसमें भी खुशबू रहती है, पर पता नहीं कैसा होता है, मुझे नहीं पता। और इसमें चूड़ियाँ हैं 2 लाल कलर की, माता को सुहाग की सारी चीज़ें मतलब अर्पित करने के लिए उस पैकेट में होता है, जो इकट्ठा पैकेट लिया जाता है। और ये पैकेट मार्केट में इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। तीज के समय में आप हर दुकान पे इसको आसानी से आपको मिल जाएगा। तो उसमें सारा सुहाग का सामान होता है। कुछ तो इतने सस्ते होते हैं, उसमें सिर्फ नाम की चीज़ें होती हैं, बस दिखावा होता है कि हाँ सामान है, बट उसमें सामान नहीं होता है। और ये बिंदी, गेटिस, माता अपने बाल भी बांध सकती हैं। तो इस तरीके से सब कुछ मैंने चढ़ा दिया है। अभी एक बालियाँ रह गई थी, ये भी मैंने चढ़ा दिया। ये रह गया नेल पॉलिश, इसको भी मैंने चढ़ा दिया। और रह गया काजल, नैना काजल। बचपन में भी मैं देखती थी तो मुझे इस काजल को लगाने का बहुत मन करता था, बट अब नहीं लगाते हैं, पता नहीं कैसा होता है, मुझे नहीं पता है। सब कुछ के बाद हम फल अर्पण कर रहे हैं, जिसमें केल, सेब और मौसमी है। तो सब कुछ अर्पण करके, और आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे भगवान, अपने झूमर में सजे हुए हैं। और मैंने मिठाई भी चढ़ा दी, 3 रंग की मिठाई है, मुझे तीनों रंग के नाम नहीं पता है, पर 3 रंग की मिठाइयाँ भी मैंने अर्पण करी हैं। और धूप दीप घी का दीपक जल रहा है। एक दीपक कुल देवता का है, एक दीपक वैसा है, सबके लिए दीपक जल रहा है। और अब मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं मेरे साथ पूजा करने, क्योंकि इसमें पति पत्नी को साथ में आशीर्वाद लेना चाहिए प्रभु से, जिससे उनके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे और एक दूसरे का साथ बना रहे, प्रेम बना रहे। तो साथ में ही आशीर्वाद लिया जाता है।
तो हम दोनों अब आ चुके हैं मंदिर में और हम दोनों प्रभु की उपासना कर रहे हैं। उपासना करके प्रभु से आशीर्वाद ले रहे हैं कि हम लोग सारी ज़िंदगी ऐसे ही प्रेम पूर्वक रहें और आपकी प्रभु की भक्ति हमेशा करते रहें। और फिर मैंने बढ़िया से उनका पैर छुआ प्रभु का, और मेरे हस्बैंड भी थे, वो भी पूजा कर रहे थे। और ये जब पूजा हो जाएगी तो उसके बाद अगर चांद निकल आएगा तो मैं पानी पीऊँगी, नहीं तारा निकला होगा तो मैं पानी नहीं पीऊँगी, क्योंकि चांद तारा दोनों होता है, पर तारा इसमें मेन होता है। और अभी मैं आरती करके उनको प्रसाद वगैरह दे दूँगी, क्योंकि पूजा मेरी ख़त्म हो गई है। तो मैं हस्बैंड को चाय पानी दे दूँगी, लेकिन मैं पानी तब तक नहीं पीऊँगी जब तक मैं तारा नहीं पीऊँगी। तो अभी मैं उनकी आरती करूँगी। और इतना सब हंस रहे हैं कि हंसी की वजह से मतलब आरती नहीं हो पा रही है, क्योंकि बच्चे हंस रहे हैं। वीडियो कॉल में मेरी सास और ननद हैं, वो भी किसी बात पे बहुत ज़्यादा हंस रही थी, तो मुझे भी बार बार हंसी आ जा रही थी। और ये मेरे हस्बैंड जो कि बहुत ही शांत रहते हैं, इनको हंसी नहीं आ रही, तो मैं इनको ज़बरदस्ती हंसाने की कोशिश कर रही थी कि ये भी थोड़ा सा हंस दे, पर वो मुझसे ज़्यादा हंसने की मूड में थे और शायद मैं कुछ भूल गई थी। तो मैं सोचा कि रिटर्न होके आती हूँ फिर से एक बार, क्योंकि आरती तो हो चुकी थी, फिर से मैंने दोबारा से किया क्योंकि कुछ मिस्टेक हो गई। मैंने कहा लो फिर से करते हैं। और वो खड़े खड़े बेचारे कब से वैसे ही खड़े हैं। अब उनकी आरती हो चुकी है, उनको चंदन लग चुका है। इसके बाद उनको खिलाएंगे मिठाई। उनको एक ही तरह की मिठाई पसंद है, काली ड्राई फ्रूट वाली मिठाई। और पर मैंने उन्हें पॉलीथीन सहित दे दिया था, तो वो मना कर रहे थे कि पॉलीथीन खिला दो। मुझे लगा कि जैसे पॉलीथीन से खाएंगे तो हाथ में लगेगा नहीं और बढ़िया से खा लेंगे, लेकिन वो बोले पॉलीथीन हटा के तब दो, फिर दिए। और फिर मैंने आई अब बारी आशीर्वाद लेने की, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी होता है। पति को शिव का स्वरूप समझा जाता है, इसीलिए पति से आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है इस व्रत में, कि सदा सौभाग्यवती अखंडवती होने का आशीर्वाद पति से ही लिया जाता है, क्योंकि इस दिन पति को भोलेनाथ का स्वरूप माना जाता है। और कुछ लोग इसी तरह से करते हैं, पर सबके अलग अलग तरीके हैं। अब मैं ढूंढ रही हूँ तारा, मेरे हस्बैंड बाहर देख के है कि तारा आ गया है, बट मुझे कहीं दिख नहीं रहा था, तो मैं थोड़ा इधर देख रही, थोड़ा उधर देख रही, तो दोनों देख रहे हैं कि तारा कहाँ पे है। तारा मिल जाएगा तो तारा देख लेंगे। मिल गया मुझे तारा, मैंने देख लिया, उसकी आरती कर लिया। और अब मैं पीऊँगी पानी, क्योंकि अब बारी है पानी की। ईशान हटो यार, वीडियो मार रहे हो। और पानी भी हस्बैंड के हाथ से ही होगा, क्योंकि इस व्रत हो या करवा चौथ व्रत हो, मैं अपने पति के हाथ से ही पानी पीती हूँ दोनों व्रत में। और इस टाइम 11:30 या 12 बजने वाले थे, मैंने टाइम नहीं देखा था, क्योंकि बारिश हो रही है तो तारा भी दिखने में बहुत टाइम लग गया, तो मैं बिना तारा देखे तो नहीं पानी पी सकती थी, इसलिए मुझे 12 बज गए पानी पीने में। चलो बंद करो। फिर भी मेरा व्रत अच्छे से संपन्न हुआ और सब कुछ बढ़िया से। अब बारी आती है, तो ये है सजावट ईशान के बर्थडे की, क्योंकि आज ही के दिन ईशान का बर्थडे भी है। और बर्थडे के लिए केक आ चुका है बर्थडे बॉय के लिए। और ये मेरा सबसे छोटा बेटा है, इसका नाम ईशान है और स्कूल का नाम लक्ष्य प्रताप सिंह है। आज ईशान का बर्थडे है, तो हम सभी मिलकर धूमधाम से ईशान का बर्थडे मना रहे हैं। हालांकि मेरी हालत ख़राब है, फिर भी अब बच्चे के लिए करना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो हम मेरे हस्बैंड मिलकर केक काटा है, मैंने गुब्बारे सजाए हैं, बर्थडे केक आया है। ईशान 1 साल और बड़ा हो गया और उनका ये प्यारा सा मुस्कान सबका दिल जीत लेता है। बहुत ही प्यारे हैं मेरे छोटे से ईशान, जो 12 साल के कंप्लीट हो चुके हैं। ईशान केक काट रहे हैं, हम उनको ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दे रहे हैं। इसके बाद परिवार और दोस्तों के साथ हम छोटे छोटे गेम खेलते हैं, लेकिन कैसे खेलें, क्योंकि सब वीडियो कॉल पे हैं। वीडियो कॉल पे कौन सा गेम खेलेंगे सब। और उनके लिए टाफ़ी और कुछ खाने के लिए मैंने अच्छा सा राजमा चावल और आराम से खा सकें। तो बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही प्यार से ईशान का बर्थडे का सेलिब्रेशन हुआ और उनको खुशी मिली। मतलब पापा भी उनके साथ खूब मस्ती कर रहे थे। इसने मेरे बर्थडे पे ना मेरे बहुत लगा दिया था मुंह पे, तो मैंने आज इसका बदला लिया
और अच्छे से इसके मुंह पे केक वगैरह लगाया। और वो अपने पापा को, भाई को केक खिला सकता है, क्योंकि मैं अभी खाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं आज अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। पानी तो मैंने पी लिया है, पर मैं अन्न ग्रहण कल सुबह ही करूंगी 3 बजे, वो भी चने के साथ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो मैं ना तो केक खा सकती हूँ, ना इनका कोई जूस वगैरह पी सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने खाने से मना कर दिया। एक भट्टे की जगह 2 भट्टे हैं तुम्हारे पास। और ये अपने भाइयों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करें। ये वाला बेटा आज मेरा बहुत बीमार हो गया था, मुझे इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था दक्षिण प्रताप से, और आ भी नहीं रहा था। मैंने ज़बरदस्ती उसको उठाया कि आ जाए, थोड़ा सा भाई का बर्थडे है, तो बहुत कहने के बाद आया, क्योंकि आज बहुत बीमार था और इसका पूरा दिन बीमारी में ही गया है। और पूरा 4 बोतल इसको ड्रिप चढ़ा था। आज इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और बुखार उसको कई दिन से था, पर बुखार का दवा दिया गया था दिखा के डॉक्टर को, आराम नहीं हो रहा था। तो जब बुखार उतर भी जाता था तो उसको कुछ खाने का मन नहीं होता था, तो इस वजह से उसके अंदर वीकनेस बहुत हो गई है। और ये जो सजावट है बर्थडे की, ये सजावट खुद ईशान ने करी है, क्योंकि आज मेरा फास्ट था तो नहीं हो सका था मुझसे। ये अपनी दादी को, ये लोग वीडियो कॉल पे खिला रहे हैं केक, इनकी दादी और बुआ और इनके चाचा हैं वीडियो कॉल पे, तो उन्हीं को दिखा दिखा के खुद खा रहे हैं, उनको हैप्पी बर्थडे बोल के वो खुद खा रहे हैं और सबको आनंद से अपनी दादी से बातें कर रहे हैं, गिफ्ट मांग रहे हैं कोई। तो आप सब देखिए, हम लोगों ने भी बहुत सारे पिक्चर्स खिंचवाए और इन्जॉय करा, कुछ भगवान से दुआएं मांगी, बर्थडे केक खिलाया। तो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।